Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that police established an extraordinary feat by nabbing 6 dacoits in a single day. These dacoits are D1, D2, D3, D4, D5 and D6. They are to be put in 3 cells with each cell with 2 dacoits so that D1 cannot be with D2. Okay, तो D1 D2 के साथ नहीं हो सकता है. D2 cannot be with D3. ओके तो हमें बोला गया D2 cannot be with D3. तो देखिए D1 किसके साथ नहीं हो सकता है, D2 के साथ. D2 किस किस के साथ नहीं हो सकता है, ना ही D1 ना ही D3. D3 किस किस के साथ नहीं हो सकता है, ना ही D4 ना ही D2. D4 किस किस के साथ नहीं हो सकता, ना ही D3 ना ही D5. ओके D5 किस किस के साथ नहीं हो सकता है, ना ही D4 एंड ना ही D6. एंड सेम D6 किस किस के साथ नहीं हो सकता है, ना ही D5. ओके तो ये हो गया. अब आप देखते हैं इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, या तो हम केसेस बनाएंगे और क्वेश्चन ही देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विद द डेकेड्स कैन बी डिवाइडेड. तो ऑब्वियसली हमें सभी पॉसिबल केसेस लिखना होगा, तो हम अपने सभी पॉसिबल केसेस फाइंड कर लेते हैं. कोई एक पेयर से हम स्टार्ट करेंगे. जैसे D1 किस किस के साथ हो सकता है, D1 के लिए पॉसिबिलिटी है वो D3 के साथ हो सकता है. D1 के साथ पॉसिबिलिटी है वो D4 के साथ हो सकता है. D1 के साथ पॉसिबिलिटी है वो D5 के साथ हो सकता है. D1 के साथ पॉसिबिलिटी है वो D6 के साथ हो सकता है. अब D1 और D3 तो होगा, तो D2 किसके साथ हो सकता है, D2 किसी के भी साथ हो सकता है. ओके से D2 एंड D4. ओके तो D5 एंड D6 क्या हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते D5 एंड D6. ओके तो ये नहीं हो सकता. D2 एंड D4, तो क्या D4 एंड D6 हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं D4 एंड D6. ओके एक केस तो ये हो गया. एक केस और लिख लेते हैं. D1 D3 D2 और D4 चेक कर लिया हमने. अब D6 लेंगे तो क्या हमारा D4 एंड 5 हो सकता है एक साथ. D4 एंड D5 हमारा क्या एक साथ हो सकता है, नहीं हो सकता. D4 कैन नॉट बी विथ D5, तो ये पॉसिबल केस नहीं होगा हमारा. तो हमारा सिर्फ यहाँ से एक ही पॉसिबल केस आया. अगेन देखते हैं D2 किस किस के साथ हो सकता है, D3 के साथ तो नहीं हो सकता, तो D5 के साथ कर देते हैं एक केस में. और फिर हमारा बचा D6 एंड D3 जो कि दोनों साथ हो सकते हैं. एक और केस लेते हैं D1 D4 D2 एंड D6. ओके 4 तो ऑलरेडी हो चुका, 3 के साथ हो नहीं सकता. अब हमारा बचा D5 एंड D3, ये दोनों भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ. D2 एंड D6 भी हो सकता है, D1 एंड D4 भी हो सकता है. ओके तो ये भी हमारा पॉसिबल केस है. दो पॉसिबल केस आए हमारे यहाँ से. अब यहाँ पर देखते हैं D2 D3 के साथ भी हो सकता है, D4 के साथ हो सकता है. तो अगेन हमारा D6 एंड D3. ओके ये हमारा पॉसिबल केस है एक. सेम D1 D5 D2 D6. क्या D3 और D4 एक साथ हो सकते हैं, D3 एंड D4 एक साथ नहीं हो सकते. मीन्स हम डायरेक्टली जो हमारी इन्फॉर्मेशन है इतनी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो हमारे कंजिक्यूटिव होंगे वो साथ में नहीं हो सकते. जैसे D3 एंड D4 नहीं हो सकते, D3 एंड D2 नहीं हो सकते. ओके तो ऐसे हम कह सकते हैं. तो D3 एंड D4 नहीं हो सकते, तो ये केस भी हमारा चला गया. नाउ D1 एंड D6, D2 एंड D3 तो नहीं हो सकता, तो D2 एंड D4. D5 एंड D3 हो सकता है, D1 D6 D2 D5. तो D3 एंड D4. ओके D1 2 3 4 5 6 ये भी अगेन नहीं हो सकता, तो ये केस भी चला गया हमारा. तो हमारे यहाँ से कितने केसेस आए, 4 यहाँ से, एक हमारा यहाँ से 1 4 2 6 3 5. एक बार इसको सभी को चेक कर लेते हैं. 2 5 2 5 2 4 4 6. ओके तो ये सही है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे कितने आए, 5. If D2 is sharing a share with someone other, we can uniquely determine the remaining partners. Okay, तो D2 किसी एक के साथ ऐसा शेयर. अब देखिए यहाँ पर D2 और D5 का अगर ये केस लेंगे हम, तो एक केस हमारा ये भी आएगा, तो अभी हम बाकी चारों को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे. यहाँ पर अगर D2 एंड D4 लें तो ये भी हमारा केस आएगा, ये दोनों, फिर ये दोनों दो दो पेयर क्या है, सिर्फ हमारा एक केस आएगा. अगर हम ये केस लें तो हम बाकी को यूनिकली डिटरमाइन कर पाएंगे. ओके then we can then who is the partner of D1.
तो D1 का पार्टनर देखिए कौन है इस केस में, D1 का पार्टनर है D4। ओके, क्वेश्चन को फिर से समझिए। इफ D2 is sharing a share with someone other, we can uniquely determine the remaining partners। तभी हम डिटरमाइन कर पाएंगे जब D2 D6 के साथ शेयर करेगा, क्योंकि D5 और D4 के साथ शेयर करेगा तो हमारे दो केसेस आएंगे। ओके, और हमें पूछा गया देन हु इज द पार्टनर ऑफ D1, तो D1 का पार्टनर है D4। If instead of the condition stated in instruction, D1 cannot share the cell with D3 or D5, if instead of conditions stated in the instruction, ओके तो मीन्स हमें यहाँ पे इसके लिए दो अलग पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। ओके, मीन्स अलग केस बनाना पड़ेगा। हमें क्या बोल दिया है, इफ इंस्टीड ऑफ द कंडीशन स्टेटेड इन द इंस्ट्रक्शन, मीन जो इंस्ट्रक्शन है ये कंडीशन हमें यूज नहीं करना है, तो हमें इसके लिए न्यू केस बनाना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हम इसको इरेज कर देते हैं, सभी को इरेज कर दिया। हमें अभी पता है यहाँ पर आंसर हमारा 5 था, यहाँ पर आंसर D4 था। इफ इंस्टीड ऑफ द कंडीशन D1 कैन नॉट शेयर अ सेल विद D1 D3 और D5, तो D1 किस किस के साथ अब शेयर कर सकता है, D1 D2 D1 D4 D1 D6। ओके, D2 D3 के साथ नहीं कर सकता, D5 के साथ नहीं कर सकता, D4 if instead of condition stated in the instruction D1 cannot share the cell with D3 or D5, D2 cannot share the cell with D4 or D6, okay, then the possible number of combinations is, okay, तो हमें पता है D2 किस किस के साथ नहीं कर सकता, D4 और D6 के साथ। ओके, तो फर्स्ट केस देखते हैं, D3 D4 पॉसिबिलिटी, D5 D6 हो सकते हैं, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस देखते हैं, D1 D2 D3 एंड D5, तो यहाँ पर D4 एंड D6 ये भी हो सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं, D1 D2 D3 D6 हो सकता है, D2 एंड D4 ये भी हो सकता है। पर देखिए ये D5 एंड D4, ओके, D5 एंड D4 ये भी हो सकता है। 3 एंड 6 1 एंड 2 1 2 3 4 ये भी हो सकता है, सभी केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारी ये सभी केसेस आए, ये 4 केसेस आए, हम 3 केसेस आए हमारे। D1 एंड D4, तो D2 किस किस के साथ आ सकता है, 4 के साथ तो नहीं आता, 6 के साथ नहीं आ सकता, D3 के साथ आ सकता है, तो D5 D6 ये हो सकता है। इसी के बेसिस पर एक और केस देखते हैं, D1 D4 D2 D5 D3 एंड D6, ओके, D3 एंड D6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ओके, तो ये भी पॉसिबल केस है। यहाँ से मेरे अगेन दो केसेस आए ना, D1 D6, तो यहाँ से मेरा क्या आया, D2 एंड D3 D4 तो नहीं ले सकते हम, तो यहाँ से मेरा आया क्या, D5 एंड D4। एक और केस देख लेते हैं इसी के बेसिस पर, D1 D6 D2 D5 D3 D4, ओके, तो ये भी मेरा पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 ये भी मेरा पॉसिबल है। तो यहाँ से मेरे टोटल कितने केसेस आ रहे हैं, 7 केसेस आ रहे हैं, क्योंकि हमें बोला गया ऑर्डरिंग ऑफ द सेल इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और अब यहाँ पे फालतू में कंफ्यूज मत होना कि और का साइन लगाए तो कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। ओके, मीन्स अब और का साइन भी लगा है तो ये नहीं है कि उन दोनों में से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। हमें सिर्फ ये गिवन है कि D1 D3 और D5 में से कोई नहीं हो सकता। D1 कैन नॉट शेयर द सेल विथ D3 एंड D5, ओके, D2 कैन नॉट शेयर द सेल विथ D4 और D6, ओके, तो ऑब्वियसली इतना तो हमें पता ही है कि किसी एक के साथ तो वो शेयर नहीं कर सकता है ना। तो if instead of the condition stated in instruction D1 cannot share the cell with D3 or D5, D2 cannot share the D1, and if D1 is sharing the cell with D2, okay, तो D1 is sharing the cell with D2 में हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है D1 शेयरिंग द सेल विथ D2, एक पॉसिबिलिटी ये है, और कुछ नहीं। Then D5 is sharing the cell with, अब हमें पूछा गया D5 is sharing the cell with, तो D5 is sharing the cell with D6, D5 is sharing the cell with D4, D5 is sharing the cell with D3, तो हमारा आंसर होगा CBD, ओके। सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा सेट था, इजी सेट कहेंगे। ओके, आपको डायरेक्टली केसेस बनाना था और कुछ नहीं करना था। इस टाइप का सेट अगर एग्जाम में आता है तो आपको बिल्कुल भी इस टाइप का सेट मिस नहीं करना है। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।